हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप वीटा एप्लीकेशन में फ़ोटो से वीडियो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको वीटा एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है। इस एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से भी ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। ओपन करिएगा वीटा एप्लीकेशन को। दोस्तों, जैसे आप वीटा एप्लीकेशन को ओपन करते हैं, कुछ इस तरीके का पेज आपको शो होता है। अब यहाँ पे आपको दो तरीके मिल जाते हैं अपनी फ़ोटो से वीडियो को बनाने के लिए। पहला तरीका ये है कि आपको चले जाना है टेम्पलेट के ऑप्शन में। यहाँ पे आपको बहुत सारी कैटेगरीज और टेम्पलेट जो है वो मिल जाते हैं। यहाँ पे बस आपको अपनी फ़ोटो को ऐड करना है और आपकी जो वीडियो है वो बनकर तैयार हो जाएगी। और दूसरा तरीका ये है कि आपको चले जाना है प्रोजेक्ट के ऑप्शन में। देन यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपनी गैलरी से कुछ फ़ोटोज़ को ऐड कर लेना है इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके। तो यहाँ से मैं अपनी फ़ोटो को ऐड कर लेती हूँ। दोस्तों, जैसे आप अपनी फ़ोटोज़ को ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको एरो के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब दोस्तों, अगर आपको अपनी फ़ोटो की जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज़ करना है तो आपको अपनी फ़ोटो पर क्लिक करना होगा। यहाँ से आप अपनी फ़ोटो की जो ड्यूरेशन है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जो है मैंने अपनी फ़ोटो की जो ड्यूरेशन है उसको 15 सेकंड तक ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे आपको एक एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोटो को जो साइज़ है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे जो है मैं अपनी फ़ोटो को क्रॉप कर लेती हूँ। कुछ इस तरीके की हमारी जो फ़ोटो है वो सेट हो चुकी है। अब बैक आते हैं दोस्तों। यहाँ पे आपको अगर अपनी वीडियो पे म्यूज़िक को ऐड करना है तो यहाँ पे आपको एक साउंड का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, म्यूज़िक, इफेक्ट और रिकॉर्ड। तो यहाँ पे आपको म्यूज़िक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देन यहाँ पे आपको डिवाइस के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी गैलरी से अपनी ऑडियो को ऐड कर लेना है। अगर आपकी ऑडियो नहीं है, वो वीडियो में है, तो आपको वीडियो के ऑप्शन पर क्लिक करके इंपोर्ट फ्रॉम एल्बम से सेट कर लेना है, यानी कि सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैं अपनी वीडियो को सेलेक्ट कर लेती हूँ। देन उस वीडियो को ओपन करिएगा जिसको आपने सेलेक्ट करा है। यहाँ पे आपको प्लस के आइकन पर क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं आपकी जो वॉइस है वो यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो देख सकते हैं हमारी जो वॉइस इतनी ही यहाँ तक है। तो हम बैक आके अपनी फ़ोटो को भी अपनी वॉइस तक जो है सेट कर लेते हैं। देख सकते हैं हमारी जो फ़ोटो है वो हमारी वॉइस तक ऐड हो चुकी है। अगेन बैक आते हैं। अगर आपको अपनी वॉइस को अपनी वीडियो में ऐड करना है तो यहाँ पे आपको रिकॉर्ड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी वॉइस को भी ऐड कर सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाता है, उस पर क्लिक करके अगर आप अपनी वीडियो में टेक्स्ट को टाइप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो हम बैक आते हैं। देन यहाँ पे आपको अपनी वीडियो में स्टिकर ऐड करना है, स्टिकर के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आपको बहुत सारे स्टिकर मिल जाते हैं, उनको सेलेक्ट करके आप अपनी वीडियो में भी ऐड कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने इस स्टिकर को ऐड किया है, तो यहाँ पे आपको राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसको जो ड्यूरेशन है उसको अपनी वीडियो तक सेट कर लीजिएगा। अब इसके साइज़ को भी आप डिक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको जहाँ भी इस स्टिकर को सेट करना है तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको अपने स्टिकर में एनिमेशन देनी है तो यहाँ पे आपको एक एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको अपनी एक एनिमेशन को ऐड कर लेना है। देन हम अगेन बैक आते हैं। अगर आपको अपने वीडियो में, यानी कि अपनी फ़ोटो से जो वीडियो बना रहे हैं उसमें आपको अगर गिफ ऐड करना है तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे आपको बहुत सारे जो गिफ है वो मिल जाते हैं। अगर आपको अपनी वीडियो में इनको सेलेक्ट करके, यानी कि ऐड करना है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। फ़िलहाल हम बैक आते हैं। अब दोस्तों, यहाँ पे आपको स्टिकर का ऑप्शन मिल जाता है। अगेन हमने स्टिकर ऐड कर लिया है। अगर आप और स्टिकर ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको एक इफेक्ट का ऑप्शन मिल जाता है। इफेक्ट में आपको 2 तरीके के ऑप्शन मिल जाते हैं, इफेक्ट और फेस इफेक्ट। तो यहाँ से हम इफेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी वीडियो में एक इफेक्ट को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, तो यहाँ से मैं एक इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेती हूँ। दोस्तों, यहाँ से जो है मैंने ब्लिंक के ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने इस इफेक्ट को ऐड किया है। देन यहाँ पे हम राइट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। अगेन इस इफेक्ट को वीडियो के एंड तक सेट कर लेते हैं। अगेन हम यहाँ पे अपने वीडियो के जो फेस इफेक्ट है उसको ओपन करेंगे। यहाँ से आपको अपनी इफेक्ट को ऐड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने अमेजिंग इफेक्ट आपको मिल जाते हैं। तो यहाँ से मैं अपने एक इफेक्ट को ऐड कर लेती हूँ।
तो दोस्तों यहाँ पे मैंने जो है पार्टिकल के ऑप्शन पे क्लिक करके गोल्ड हार्ट के ऑप्शन को सेलेक्ट करा है। तो यहाँ से हमने गोल्ड हार्ट के इफेक्ट को जो है ऐड कर लिया है। राइट के ऑप्शन पे क्लिक करके इसकी भी जो ड्यूरेशन है वीडियो के एंड तक सेट कर लेते हैं। देन हम अगेन बैक करना चाहते हैं। अगर दोस्तों आपको अपने इफेक्ट को यानी कि रिप्लेस करना है तो यहाँ पे आपको रिप्लेस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपने इफेक्ट को भी रिप्लेस कर सकते हैं। देन हम बैक आते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है स्टाइल। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, आपको बहुत सारे स्टाइल के जो ऑप्शन है वो यहाँ पे मिल जाते हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं। अगर आप इन सब को ऐड करना चाहते हैं तो उनको सेलेक्ट कर लीजिएगा। फ़िलहाल हम बैक आते हैं। अब यहाँ पे अगर आपको अपनी फ़ोटोज़ में फ़िल्टर को ऐड करना है तो यहाँ पे आपको एक फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है। उस पर क्लिक करके आप अपनी फ़ोटोज़ को भी काफ़ी अमेजिंग बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं एक इफ़ेक्ट को ऐड कर लेती हूँ, यानी कि फ़िल्टर को। तो दोस्तों मैंने इस फ़िल्टर को जो है सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पे हम राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है बीजी यानी कि बैकग्राउंड। उस पर क्लिक करके यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिल जाते हैं, ब्लर, कलर और इमेज। अगर आपको अपनी गैलरी से कोई इमेज का बैकग्राउंड ऐड करना है तो यहाँ पे आपको इमेज के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने बैकग्राउंड को भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अपने बैकग्राउंड में कलर ऐड करना है तो यहाँ पर आप कलर के ऑप्शन पर भी क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। फ़िलहाल हम यहाँ पर अभी ब्लर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ से जो है मैं इस ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी जो फ़ोटो है उस पर फ्रेम बन चुका है। अगर आप इसकी जो ऑपेसिटी है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके का ब्लर हमारी फ़ोटोज़ के आउटसाइड जो है वो हमको शो हो रहा है। अगर हम इसकी जो परसेंटेज है उसको डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमने 25% के ऑप्शन को सेलेक्ट किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे 100% के भी ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेते हैं। देन यहाँ पे हम अप्लाई टू ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर देते हैं। देन राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। देन बैक आते हैं। अब यहाँ पे हमको एक रेशियो का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप जिस भी प्लेटफॉर्म के लिए अपनी वीडियो को बनाना चाहते हैं उस रेशियो को सेलेक्ट कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको एडजस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप अपनी फ़ोटो की जो ब्राइटनेस है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। देख सकते हैं हमारी जो ब्राइटनेस है हमने डिक्रीज़ करी है। कुछ इस तरीके की हमारी फ़ोटो जो है वो हमको शो हो रही है। अगर हम इसको इंक्रीज़ करेंगे तो देख सकते हैं हमारी जो फ़ोटो है उतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। तो हम इसकी जो ब्राइटनेस है उसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। देन यहाँ पे आपको कॉन्ट्रास्ट है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा डिक्रीज़ कर लेती हूँ। देन यहाँ पे आपको सैचुरेशन के ऑप्शन पे भी मिल जाता है। इसी तरीके से आप इन सभी ऑप्शन में अपनी फ़ोटो को जो है उसको इंक्रीज़ डिक्रीज़ करके देख सकते हैं। यहाँ से मैं जो है अपनी फ़ोटो को यहाँ तक इतना रहने देती हूँ, सैचुरेशन में कुछ भी नहीं मतलब चेंज करती हूँ। तो यहाँ से हम इसको 0 ही रहने देते हैं। देन शार्पन के ऑप्शन पे आएंगे, इसको इंक्रीज़ करके देखते हैं तो हमारी फ़ोटो जो है ज़्यादा ही कुछ अजीब सी लगती है। तो हम इसको भी बैक यानी कि नॉर्मल रहने देते हैं। देन हाईलाइट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, इसको माइनस में करके देखते हैं तो हमारी फ़ोटो देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है। तो हम इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। इसी तरीके से आप अपनी फ़ोटोज़ में जो है इन तरीके के जो एडजस्ट है उसको सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको 0 रहने देती हूँ। यहाँ पे जो है मैंने ग्रेन के ऑप्शन को 23 करा है। यहाँ पे आप इसके जो ऑप्शन है उसको भी देखकर अपनी फ़ोटो को काफ़ी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं इसको भी 0 रहने देती हूँ। देन टेंट के ऑप्शन पे अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कम कर लेती हूँ। देन यहाँ पे आपको फेड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है, इसको भी हम 0 ही रहने देते हैं। देन विग्नेट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं हमारी जो फ़ोटो है वो इतनी अच्छी लग रही है अगर हम इसको फुल करते हैं। तो फ़िलहाल हम फुल तो थोड़ा सा कम रहने देते हैं। देन यहाँ पे हम राइट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो वीडियो है वो बनकर तैयार हो चुकी है। कुछ इस तरीके की हमारी जो वीडियो है वो बनी है वीटा एप्लीकेशन के थ्रू। दोस्तों अगर आपको वीटा एप्लीकेशन का वाटरमार्क हटाना है तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहाँ से भी देखकर आप अपनी वीडियो का वाटरमार्क जो है उसको रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे आपको एक एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिल जाता है। उससे पहले अगर आप अपनी वीडियो की जो क्वालिटी है उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, फुल HD, लार्ज और SD। इनको सेलेक्ट करके आप अपनी वीडियो को काफ़ी अच्छी क्वालिटी में भी ऐड कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम एक्सपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। हमारी जो वीडियो है हमारी गैलरी में सेव होना स्टार्ट हो चुकी है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके की जो हमारी वीडियो है वो बननी शुरू हो गई है हमारी गैलरी में।
दोस्तों हमारी जो वीडियो है हमारी गैलरी में सेव हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मिल जाते हैं अपनी वीडियो को शेयर करने के लिए। आप चाहें तो अपनी वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। देन यहाँ पे हम डन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ आई हो। अगर आपको अभी भी कोई डाउट रहता है या आपको कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।